नमस्कार दोस्तों आज एक और महामारी की बात करते हैं। मैं कोरोना से हट के बात करना चाहता हूँ आज उस महामारी को झेलते झेलते और उसके बारे में तबसरा करते हुए, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हुए और जहर के आंसू पीते हुए हमें काफ़ी अरसा हो गया है लंबा। आज मैं जिस विषय पर आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ वो ये है कि और भी गम है ज़माने में कोरोना के सिवा। और गम जो है, मैं जिस दूसरे गम का ज़िक्र कर रहा हूँ वो है हिंसा का गम, वायलेंस का गम। वायलेंस का, हिंसा का भी अपना एक गम है, उसका भी अपना एक क्षेत्र है, दायरा है, और वो बड़ा ख़तरनाक है। और इसकी तरफ ध्यान अचानक इसलिए गया कि अमेरिका में हाल ही में पिछले हफ्ते आप लोगों ने खबरें पढ़ी होंगी कि वहाँ 19 साल के एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग करके दर्जन भर लोगों की जान ले ली। उसमें मरने वालों में हमारे सिख परिवारों के भी लोग शामिल थे। और सदमा जो यहाँ के पंजाब के कुछ इलाकों में इस बात का शिद्दत के साथ महसूस किया गया। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हिंसा या ऐसा दीवानापन ये कोई नई बात नहीं है, और ये उन मुल्कों में ज़्यादा है जिन मुल्कों में हथियारों पर कोई पाबंदी नहीं है। अमेरिका एक ऐसा देश है मित्रों, महाबली है, सबसे ज़्यादा सभ्य देश माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी लोग उसको मानते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हिंसा के मामले में भले ही वो आतंकवाद का विश्व में एक माना जाता हो कि आतंकवाद का सबसे बड़ा विरोधी देश है, ये बात मानी जाती हो, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो आतंकवादी जो मसाला तैयार शुदा मिल जाता है वो गलत है। वहाँ हथियार कहीं से भी बिना किसी लाइसेंस के ख़रीदे जा सकते हैं। और वहाँ अगर आप किसी अमेरिकी परिवार में जाएंगे तो आपको परिवार की दीवारों पर तरह तरह के डिज़ाइनदार हथियार जो हैं वो नज़र आएंगे। फ्रांस में और पेरिस में जो कल्चर है वहाँ बिल्कुल अलग इसलिए है कि वहाँ आपको पेंटिंग्स नज़र आएंगी दीवारों पर। और अमेरिका में ज़्यादातर जो संभ्रांत परिवार हैं उनकी दीवारों पर आपको परिवार का जो आवास है उनकी दीवारों पर आपको हथियार टंगे हुए दिखाई देंगे, अलग अलग रंगों के, अलग अलग नवैयत के, अलग अलग साइज़ के, और इस तरह से अलग अलग तरह के डिज़ाइनदार हथियार आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ ये कल्चर बन जाए वहाँ बड़ी मुश्किल पेश आती है, और ऐसी मुश्किल हमारे पड़ोस में भी है। पाकिस्तान में भी बहुत कम पाबंदियाँ हैं और हथियार वहाँ भी खुलेआम मिल जाते हैं। अब ये पाबंदियाँ जो है ये तो कानूनी है मित्रों, लेकिन हम सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, हमारा सत्ता तंत्र भी वाकिफ़ है इस बात से कि हमारे अपने ही देश में 2 सूबे कम से कम ऐसे हैं जो चर्चा में बने रहते हैं, जहाँ तमंचों की भरमार रहती है, जहाँ जितने मात्रा में आप चाहें आप अवैध हथियार बरामद कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, उनको ले सकते हैं, और वो उपलब्ध होते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि जितनी भी हिंसा की जो वारदातें होती हैं उन वारदातों में यही हथियार जो अवैध हैं ये काम आते हैं, दूसरे हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता। जो वैधानिक हथियार हैं उनका इस्तेमाल कम होता है। उनका इस्तेमाल तो तब होता है जब आवेश में आकर, कोई सडन प्रोवोकेशन में आकर जब कोई हत्या पर उतारू होता है, तब उनका इस्तेमाल हो जाता है कि जो आपका सर्विस रिवाल्वर है उसने अपने सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चलाकर ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ये सही है कि हमारी राजनीति में भी हथियारों का दखल है, और हमारे जो एक तस्करों की दुनिया है उसमें भी हथियारों का एक पूरा का पूरा खेल जो है रचा जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गैंग्स हैं वो भी इन्हीं हथियारों का, इन्हीं अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे देश में बनते हैं। और उनके बनने के ऐसा नहीं है कि उनके को गुप्त ठिकाने होते हैं, ये सब कुछ मालूम होता है, लेकिन सत्ता तंत्र में बैठे कुछ लोगों की परवरिश से या उनके संरक्षण से ये हिंसा के जो सौदागर हैं ये आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात एक और भी है जिसकी तरफ कई बार ध्यान चला जाता है कि हम लोग हिंसा की फ़िल्में देखना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। ये भी तो एक मसला है कि हमें कोई अध्यात्म की फ़िल्म जो है वो तो पसंद नहीं आती, हमें किसी
सामाजिक सरोकार की फ़िल्म जो है वो पसंद आसानी से नहीं आती। ये बात अलग है कि लगान जैसी फ़िल्में चल जाती हैं जिनमें वायलेंस नहीं होती, लेकिन उसके बरक्स शोले का जो रेवेन्यू था वो लगान से भी ज़्यादा था कि उसमें वायलेंस की बात भी है। उसमें अमजद खान की जो एक अभिनय कला थी उसके माध्यम से हमने हिंसा की वारदातों को देखा। मित्रों, सभी जानते हैं कि हिंसा जो है अंत में कुछ भी पल्ले नहीं डालती। अगर सम्राट अशोक ने कलिंग जैसे दुष्कर युद्ध को जीतने के बाद भी संतुष्टि महसूस नहीं की और उसे बौद्ध धर्म का सहारा लेना पड़ा अपने मन को टिकाने के लिए, अपने बच्चों को उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दुनिया भर में भेजा, कई देशों में भेजा, तो ये चीज़ें भी होती हैं कि युद्ध, हिंसा और हथियारों का जो खेल है ये अंततः हमें शांति नहीं देता। अशांति, क्लेश, दुख और हादसे देता है। इसके बावजूद हम इनका तिरस्कार नहीं करते। ये बात सोचने की है। ज़रा सोचते रहिए फुर्सत के वक्त और ये सोचिए कि महामारियाँ सिर्फ कोरोना जैसी नहीं होती, महामारियाँ हिंसा की भी होती हैं। शुक्रिया।